शनिवार को कौटिल्य नगर से राम रसायन आकर आरती घंटा भर बुआ जी के साथ बतियाई और फिर भागी पीछे वाले आंगन से नीलम के कमरे तक। तुरंत बोली, नीलम मुझे दोगी अपना लल्ला? नीलम मुस्कुराई, ले लीजिए दीदी, आपका ही है। आरती उस नन्हे से प्राणी में मगन हो गई। सुमित्रा जी ने फोन मिलाया उसका तो पता चला फोन पर्स में रखा है और पर्स तख्त पर सुमित्रा जी के बगल में ही पड़ा है। नीलम का फोन मिलाकर आरती को नहाने के लिए कहा और वे रसोई में चली गईं। विद्या चाय की ट्रे लेकर बाहर निकल ही रहा था। सुमित्रा जी हंस पड़ी और बोली, कौटिल्य नगर वाला अतिथि तो हीरा सुत में व्यस्त हो गया, अभी नहाएगा तब कहीं चाय का घूंट पाएगा। एक कप उठाकर उन्होंने स्लैब पर ढककर रख दिया। वे सब्जियां धोते धोते कल के कार्यक्रम पर विचार कर रही थीं। तभी विद्या पंडित जी और बुआ जी को चाय देकर वापस आ गया। बोला, माँ जी आपकी चाय भी बाहर रखी है बुआ जी के पास, सब्जी मैं काट देता हूँ, आप जाइए। बाहर निकलते हुए सुमित्रा जी बोली, विद्या तुम आलू गोभी काट दो, साग को निथरने दो, बाद में मैं काट लूंगी। आरती जब तक नहाकर आई साग सब्जी कट चुकी थी और दाल का कुकर भी तैयार हो गया था। आरती ने कहा, माँ तुम बैठो बुआ जी के पास, मैं चाय गर्म करके यहीं पी लूंगी और दोनों चूल्हों पर साग सब्जी दोनों बना दूंगी। दाल का कुकर चढ़ाकर मैं भी आ जाऊंगी, तुम जाओ। सुमित्रा जी धुली हुई गाजरें और कद्दूकस लेकर बाहर बनारस वाली बहन जी के पास जा बैठी। बातें डोलती रहीं, इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव, किसी घर से किसी घर तक, कहीं से कहीं। आरती साग और सब्जी बनाकर दाल चढ़ाकर उनके पास आ बैठी। तभी गेट खड़का। 2 व्यक्ति अंदर आए। सुमित्रा जी ने पहचान कर धीमे से कहा, गुप्ता जी हैं किराए वाले? और दूसरे पहचान रही हो? वही हैं, उनके बहनोई जो मानसिक रूप से गड़बड़ा गए थे, अतिवक्ता हो गए थे, काम छोड़ बैठे थे। आरती ने हामी भरी। उन दोनों लोगों ने सुमित्रा जी के पैर छूकर पूछा, पंडित जी हैं ना घर में? सुमित्रा जी ने हाँ कहा तो वे तनिक औपचारिक हालचाल पूछकर चटपट अंदर चले गए। जब अंदर से बोलने बतियाने की आवाजें आने लगीं, तो पूजा की बुआ सास यानी बनारस वाली बहन जी ने पूछा, कौन है ये लोग? सुमित्रा जी बोली, पड़ोस में किराए पर रहते हैं गुप्ता जी, साथ में उनके बहनोई हैं। इनके बहनोई के दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी बहन जी, नौकरी छोड़ दी। परिवार बड़ा प्यारा है इनका, खुद भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन रोग तो रोग दिमाग को लग गया तो सभी परेशान हो गए। गांव में है जीने खाने योग्य खेती बाड़ी, पर ये गांव जाते न थे। गुप्ता जी की बहन बेचारी बहुत परेशान हुई, बच्चे संभाले कि इनको संभाले, शहर में किराए का घर, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा हो। गांव से गेहूं और दाल आता, पर बाकी सब। बेचारी ने 5,000 की नौकरी पकड़ी, पूरा दिन खर्च करती इतने से पैसे के लिए। बच्चे समझदार हैं, अपना अपना काम सब कर लेते। ये गुप्ता जी के बहनोई जी बस इधर उधर घूमते रहते और लगातार बोलते रहते। यहाँ आते थे साले के पास यानी गुप्ता जी के पास, तो ये बेचारे गुप्ता जी भी परेशान हो गए। बहन के पति कैसे संभालें उन्हें? कुछ समझाएं तो वे समझे नहीं, उल्टा दूसरों को ही समझाने लगते। पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहे बेचारे गुप्ता जी। डॉक्टर हॉस्पिटल, पर बात कुछ बनी नहीं। न वे ठीक से इलाज करने देते किसी को, न यह विश्वास करते कि उनमें कुछ असामान्य है, कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही परेशान होकर पंडित जी के पास ले आए थे गुप्ता जी उन्हें। नाड़ी देखी पंडित जी ने, बता रहे थे कोई बड़ा दोष नहीं था नाड़ी में, तनिक वात दोष तो था। पंडित जी ने मानस का एक दोहा लिखकर उनकी जेब में डाल दिया, कहा कि यह उपचार है। बस बहन जी वही उपचार काम आ गया। पंडित जी तो कहते ही रहते हैं कि व्यक्ति सही हो तो राम की राह बहुत सुगम है, उसके लिए हर समाधान है रामचरितमानस में। बनारस वाली बहन जी का मुंह आश्चर्य से खुल रहा था। उन्होंने पूछा, सुमित्रा बहन कौन सा दोहा लिखा था पंडित जी ने? याद हो तो मुझे भी बता दो। सुमित्रा जी बोली, हाँ याद है। पंडित जी ने पर्ची पर लिखा था, 7-5 चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अर्थ इसका यह है बहन जी कि जो कोई भी व्यक्ति 5-7 चौपाइयां मन में रखता है,
वे चौपाइयाँ जो भी उसके मन भाती हों उन्हें हृदय में रखता है, तो उसके जो भी विकार हों, पंच तत्वों के प्रभाव से जो भी गड़बड़ी हो गई हो उसके व्यक्तित्व में, वह सब विकार राम जी दूर कर देते हैं। सीधी सी बात है, जिसकी राम में गहरी आस्था है, भक्ति है, वह पवित्र जीवन जीने के प्रयास तो करता ही होगा। अपने तन को, मन को, घर को साफ सुथरा रखने के लिए जी जान तो लगाता ही होगा। जो राम से प्रेम करता हो, राम में श्रद्धा रखता हो, वह 5-7 चौपाई याद कर ही सकता है। बूढ़ा हो, बच्चा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी याद कर सकते हैं। और बहन जी, याद भी कौन सी करनी है, कोई सी भी, जो भी आपके मन को भाती हो, रिझाती हो, पसंद भी आपकी, रुचि भी आपकी, बस जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, तो राम जी रक्षक बन जाते हैं। आप कहती थी ना कि कर्मकांड कुछ नहीं किया आपने, तो देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इतना बड़ा उदाहरण है। आप चाहें तो जाकर पूछ लीजिए उनसे कि कैसे उनका जीवन बदला। अब तो 3 साल हुए इस बात को। 3 साल में कहां से कहां पहुंच गए हैं। गांव की खेती में रुचि लेने लगे, नए नए प्रयोग किए, खूब खुम्बी उगाते हैं, चावल की कई कई प्रजातियां तैयार करते हैं, फलों का बाग लगाया है, गांव के हित में भी खूब काम करते हैं। इसीलिए गांव वालों का भरपूर सहयोग मिल जाता है इन्हें। पत्नी इनकी गांव में बहुत कम रेट पर ट्यूशन पढ़ाती है और 10-15 हजार महीना कमा लेती है, शहर के वेतन से दुगना तिगुना। एक रामचरितमानस का ही प्रताप देख रहे हैं हम। दूसरे शास्त्रों तक, ग्रंथों तक पंडित जी की पहुंच है, पर मेरी तो नहीं। बस वही 7-5 चौपाई मनोहर मैंने भी अपने उर में रखी हुई हैं। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिया है। उन्होंने भी कुछ चौपाई दोहे उर में बसा रखे हैं। इन्हीं से हम अंत्याक्षरी खेल लेते हैं सुख के समय में, इन्हीं से हम कष्ट के समय में सहारा पा लेते हैं, ढाढ़स पा लेते हैं और न्याय भी पा लेते हैं। बहन जी, हमारे सब काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाते हैं। इसके पीछे बाबा तुलसीदास की रची रामचरितमानस ही है। मानस ही हमारी नैया है, राम जी हमारे खेवैया हैं। ऐसे ही हम पार हो रहे हैं और यही हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। सुन लीजिए, आप भी, सुनाई दे रहा है। इतना कहकर सुमित्रा जी चुप हो गईं। सचमुच भीतर की आवाज आ रही थी। गुप्ता जी के बहनोई कह रहे थे, पंडित जी, मैं न तो मानस का नित्य पाठी था, न ऐसा चमत्कारी प्रभाव का पता था मुझे। बस यूं ही शामिल हो जाता था अगर कहीं पाठ वाठ चल रहा हो तो। हाँ, रही बात श्रद्धा की, तो वो तो थी ही, उसमें कोई शंका नहीं। न तो मुझे कभी कर्मकांड में रुचि रही, न ही मैं बहुत विधि निषेध का ज्ञाता हूँ। सात्विक खान पान तो संस्कार में ही है हमारे, और मैं कुछ नहीं जानता। क्यों सनक गया था, क्यों नहीं ठीक हो रहा था, ये सब बातें नहीं समझ पाता मैं, सोचता भी नहीं इस विषय में। बस मन अटक गया था वहीं, आपके लिखे उस दोहे पर ही। आपने जो लिख कर दी थी ना, आज भी वह पर्ची मेरी पूजा वाली दराज में फ्रेम करके रखी हुई है। मैं उसकी एक झलक हर सुबह देखता हूँ और पढ़ता हूँ। 7-5 चौपाई मनोहर जाने जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। इस दोहे का जीता जागता सबूत मैं हूँ आपके सामने। बस उस पर्ची के प्रभाव में मैं नित्य मानस पाठी बन गया। अभी तक भी मुझे 5-7 ही चौपाई याद हैं। उतने से ही मेरा जीवन विकार रहित हो गया है। दारुण अविद्या नष्ट हो गई मेरी। प्रणाम मेरे राम को, प्रणाम मेरे तुलसी को, और प्रणाम मेरे राम रसायन को। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।